सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मेरे प्रियो, आज हम जिस टॉपिक पर मनन करने जा रहे हैं वो है कि यीशु मसीह के पास पावर है हमें शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से चंगाई करने की। और जब हम इस टॉपिक पर मनन करने जा रहे हैं तो पहला सवाल आता है कि हमें शारीरिक चंगाई ही काफी क्यों नहीं है, आत्मिक चंगाई की क्यों जरूरत है, या आत्मिक चंगाई ही काफी क्यों नहीं है, शारीरिक चंगाई की क्यों जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की किताब में मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उसमें हम क्या पाते हैं कि उनके पाप ने उनके शारीरिक जीवन को और आत्मिक जीवन को दोनों को प्रभावित किया, और इससे उनका शारीरिक जीवन भी करप्ट हो गया और आत्मिक जीवन भी करप्ट हो गया। और मेरे प्रियो, इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि शारीरिकता में उन्होंने बीमारी, परेशानी, तकलीफों को पाया, और आत्मिकता में उन्होंने परमेश्वर से सेपरेशन को पाया। परमेश्वर से दूर हो गए, वो परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए आत्मिक बीमारी की वजह से। और मेरे प्रियो, आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से बहुत ज्यादा जरूरी है। पता ही क्यों? क्योंकि जो शारीरिक चंगाई है, जो शारीरिक बीमारियां हैं, वो हमारे जीवन में तब तक हैं जब तक हम जीवित हैं, लेकिन आत्मिक जो बीमारी है, जो आत्मिक बीमारी है, वो तब तक है हमारे मरने के बाद भी, और वो हमें नरक की ओर भी ले जा सकती है, हमारी आत्मिक बीमारियां। मेरे प्रियो, अब हम मनन करते हैं कि अगर शारीरिक बीमारी कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और शारीरिक बीमारी की अगर हम लिस्ट बनाए तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सब आती हैं, लेकिन जब सुसमाचार की किताबों को पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को हर तरीके की बीमारियों से चंगाई की, हर एक तरीके की परेशानियों से चंगाई की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ थी, और उसके पास सामर्थ थी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार को, उसमें लिखा है, और यीशु मसीह सुसमाचार के राज्य को, जो राज्य स्वर्गीय राज्य है, उसका सुसमाचार प्रचार करता रहा और बहुत सी बीमारियों को, परेशानियों से लोगों को छुटकारा देता रहा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जिसको कोढ़ से जो ग्रसित था, वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से घुटने टेक करके विनती करता है और कहता है कि प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उस पर दया है, और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। आप जानते हैं कि जब हम वचन संहिता की किताब पढ़ते हैं तो उसमें वचन लिखा हुआ है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर उन सब पर दया करता है, तरस खाता है जो उसका भय मानते हैं। ये वही तरस है जो हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, और ये जो दया है वो एक रिलेशन को बिल्ड करती है ना, एक रिश्ते को बनाती है। जैसे एक पिता का एक बच्चे के साथ रिश्ता है, वैसे यहाँ पर भी यीशु मसीह सिर्फ उसको चंगाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको दया नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ एक रिश्ता भी बता रहे हैं। और वचन कहता है यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और अपना हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और उससे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, बहुत बार हो सकता है कि हमको लगता हो कि नहीं, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम बहुत से डॉक्टर के पास जाएं या बहुत से अस्पतालों में जा सकें। हो सकता है कई बार हमें यह लगता हो कि मेरी परेशानी को तो कोई भी डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पा रहा। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह के पास वो पावर है, वो सामर्थ है कि वो हमें पूरी रीत से चंगा कर सकता है। बस करना यह है कि हम किस तरीके से आ रहे हैं। जब ये कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी इसकी चंगाई, क्योंकि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है जिसको कोढ़ की परेशानी हो वो समाज से बाहर रहे। वो समाज से बाहर रहता था, उसके अपने कोई भी उसके साथ नहीं थे, और उसको कभी भी समाज में घुसने की इजाजत नहीं थी उस कोढ़ के द्वारा, उस बीमारी के द्वारा। मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, प्रभु, अगर तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है। उसके लिए उसकी चंगाई से ज्यादा जरूरी ये था कि यीशु मसीह की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि हम यीशु मसीह की इच्छा को जाने अपने जीवन में, और उसके पास एक नम्र हृदय के साथ आए, वो हमें चंगाई देगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आती है आत्मिक बीमारी से चंगाई, है ना। जब हम
जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 30 को, तो उसमें लिखा हुआ है, राजा दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर तुझे पुकारूंगा और तू मुझे चंगा करेगा। जब हम यशाया नबी की किताब पढ़ते हैं, उसके 57 अध्याय को उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, तो वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर बहुत ज्यादा इजरायलियों से खुश नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया, उन्होंने व्यभिचार करना चालू कर दिया और परमेश्वर उससे बहुत नाराज था। लेकिन फिर भी जब हम 18 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मार्ग को जानता हूं, कि तुम कैसे अपना जीवन जीते हो, तुम किस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा जो शोक करते हैं। जब हम पहला तिमोथी पढ़ते हैं, तो वहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर, मैं पापी था और मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझ पर दया की और मुझे चंगा किया, और अब मैं जो विश्वासी हैं उनके लिए एक आदर्श बनना चाहता हूं, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब आत्मिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी क्या है? आत्मिक बीमारी है हमारा पाप। और जब आदम हव्वा ने पाप किया था, तो उस पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे। और वचन बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और अगर हम इस बाइबल के वचन को लेते हैं, तो इसके अनुसार हम पाते हैं कि एक समय पे हम सब बीमार थे आत्मिक रीत से, और हम सभी को चंगाई की जरूरत थी। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है, और हम सब कैसे बीमार हो गए आत्मिक रीत से। जब आदम और हव्वा ने पाप किया मेरे प्रियो, तो उसके बाद जब हम देखते हैं उनकी जब जनरेशन बढ़ती गई, तो उत्पत्ति के 6 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां जब हम पाते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, तो क्या देखा कि मनुष्य जो भी सोच रहा है, जो भी कर रहा है, वो निरंतर बुराई कर रहा है। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, इस दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति पर नजर की जो धर्मी था, वो था नूह। जो नूह था, परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके घराने को बचाया और बाकी सबको मार दिया। पता ही क्यों? शायद परमेश्वर ने ऐसा सोचा होगा कि नोहा तो कैसा है, जो नूह है वो तो कैसा है, वो तो धर्मी व्यक्ति है, मेरी बातों को मानता है, तो शायद इसके बाद जितने पैदा होंगे वो कैसे होंगे, सब धर्म के काम करेंगे, कोई भी बुरा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके बाद फिर से लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया। क्यों? पता है? क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो जो पाप था ना उनके ब्लड में चला गया, उनके ब्लड में पाप था, उनके खून में पाप था। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब किसी का पाप बलि चढ़ाते हैं, तो क्या होता था कि जो पाप बलि चढ़ाने के लिए जो व्यक्ति था ना, या कोई भी जानवर था, उसको क्या करते थे, बलिदान करते थे, उसका सारा लहू उड़ेल दिया जाता था। तो अगर हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर अपने आप को पाप बलि करके चढ़ाते, तो मतलब ये था कि हमें अपना सारा लहू बहाना पड़ता परमेश्वर की वेदी पर। और जब हमारा सारा लहू बह जाता, इसका मतलब हमें अपने आप को मारना पड़ता और हम मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी। परमेश्वर को लगा कि शायद ये व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, सीखेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे और दोबारा पाप नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? वो व्यवस्था को मानने से असफल हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता दिए, ताकि वो भविष्यवक्ता ने क्या किया? परमेश्वर के रास्ते के बारे में बताया कि तुम ऐसे चलो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम ऐसे अपना जीवन जिए। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? उन भविष्यवक्ताओं की बातों को मानने में फेल हो गए, असफल हो गए। तो फिर परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा सुंदर गिफ्ट दिया, वो था यीशु मसीह। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 23 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे ये लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। और पता है इंग्लिश बाइबल क्या कहती है? बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उपहार बन के इस दुनिया में आया, और उस उपहार ने क्या किया? अपने आप को कलवरी क्रॉस पे मार दिया और अपना सारा लहू बहा दिया हमारे बिहाफ पर। बाइबल कहती है, क्या भला ये होता कि सब मारे जाते हैं, या सबके एवज में एक मारा जाता? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर को यह बहाया कि सबकी जगहों पर एक मारा जाए, और वो था परफेक्ट सैक्रिफाइस, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। और जब वो कलवरी क्रॉस पे था, तो जब उसके पसली में भाला मारा गया,
तो वहां से खून नहीं निकला, लहू नहीं निकला, उस वहां से पानी निकला। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना एक एक खून का कतरा हमारे लिए बहा दिया था, ताकि हम आत्मिक बीमारी से छुटकारा पा जाएं। जो पाप है उससे हम छुटकारा पा जाएं। पौलुस कहता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। और वो कैसा है? वो कहता है कि अब मैं मसीह में मर गया, मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब हम क्या बन गए? नई सृष्टि बन गए। अब हम आत्मिक चंगाई को पाएंगे कैसे? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके 13 और 17 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, तो अगर हम 17 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर 16-17 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाले हैं उनके साथ और पापियों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो शास्त्री फरीसी होते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको है जो बीमार है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया हूं ताकि वो पश्चाताप करें। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारी आत्मिक बीमारी से हमें चंगाई दे सके। और जब हम इसके 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह ने लेवी को देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, हो सकता है इससे पहले लोग उसको कहते हो कि अरे ये तो पापी है, ये तो चोरी करता है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे लेता है, ये तो दयाहीन मनुष्य है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अरे तुम तो बहुत बड़े पापी हो, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं दयालु हूं, मैं तुम पर थोड़ी दया दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पहले तुम पश्चाताप करो उसके बाद मेरे पास आना, पहले तुम क्षमा मांगो उसके बाद मेरे पास आना, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बुलाया, और जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, कहा कि मेरे पीछे हो जा। यीशु मसीह ने ठीक वैसे ही बुलाया जैसे भी यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को बुलाया था, याकूब और अंद्रियास को बुलाया था। यीशु मसीह ने उसका न्याय नहीं किया उस समय। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम अपने पाप में थे, अपनी परेशानियों में थे, तब यीशु मसीह ने हमें नाम लेकर के बुलाया और कहा कि मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि हम कितने बड़े पापी हैं, हमने धर्म के काम किए या नहीं किए, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम क्या करते हैं, कैसा हमने अपना जीवन जिया। यीशु मसीह ने हमारा न्याय नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पीछे रहें। और दूसरी सबसे अच्छी बात यहां पर क्या दिखाई देती है कि वो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अपने अधिकार, अपने पावर को, अपने पैसों को, अपने रुतबे को, सब कुछ उसने छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अपना पावर, पोजीशन, नौकरी, घर, परिवार, रुपया, पैसा सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात है वो ये दिखाई देती है कि वो सारी चीजें उसने छोड़ दी जो उसको परमेश्वर से दूर कर रही थी, जो उसको यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही थी, उसने वो सारी चीजें छोड़ दी। अब मेरे प्रियो, हर एक चीज वो हमें छोड़ देनी है जो हमें परमेश्वर के वचन पर चलने से रोकती है, जो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकती है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से रोकती है। वो हर एक चीज को हमें पीछे छोड़ देना, चाहे फिर वो हमारी नौकरी हो, चाहे हमारी गंदी आदतें हो, चाहे हमारा मित्र हो कोई, या चाहे हमारा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल हो, या चाहे हमारा कोई पुराना पाप हो, वो सब हमें छोड़ देने हैं। चाहे हमारे फोन में कुछ ऐसे एप्स हो, ऐसी कोई वेबसाइट हो, ऐसी कोई पिक्चर या वीडियो हो, उन सबको पीछे छोड़ देना है, डिलीट कर देना है, ताकि हम क्या कर सकें? यीशु मसीह के पीछे चल सकें। ऐसी कोई संगति है जो हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है, छोड़ दें। तब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। और यीशु मसीह का वचन बताता है कि यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए, आत्मिक रीत से चंगा करने के लिए तैयार थे। मेरे प्रियो, शारीरिक चंगाई पाने के लिए परमेश्वर की दया काफी है। हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देता। लेकिन आत्मिक चंगाई के लिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसको जीवन में लागू करें। और जितनी भी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही हैं, परमेश्वर से दूर कर रही हैं, उन्हें हम सब पीछे छोड़ दें।
चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे बहुत ज्यादा फोन चलाना हो, चाहे बहुत ज्यादा बातें करना हो, चाहे बहुत ज्यादा गेम खेलना हो, चाहे बहुत ज्यादा ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना हो, इन सबको पीछे छोड़ दो और यीशु मसीह के पीछे चलो, क्योंकि जरूरी है आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई जरूरी है और यीशु मसीह के पास वो पावर है जो मैं आत्मिक और शारीरिक रीत से चंगा कर सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।